जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। मुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। जय जय श्री विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। श्री गौर निताय भगवान की। शिला प्रभुपाद की। समस्त गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व हम परम आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों में
प्रणाम अर्पित करते हुए कृपा की याचना करते हैं। तत्पश्चात इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात दृश्य अदृश्य देवी देवताओं और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं, ताकि आपके आशीर्वाद से अभी तक हमने जो कुछ सुना है आचार्यों से यथाशक्ति यथासंभव आपके समक्ष बताने का प्रयास कर सकें। हरे कृष्णा। क्या सुनना पसंद करेंगे आज? अभी आने वाले कुछ समय में कौन सा बड़ा उत्सव आने वाला है? कौन सा बड़ा हमारे सनातन धर्म के लिए पर्व आने वाला है? किसी को नहीं पता? होली तो बहुत दूर है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, और देवों के देव महादेव जो हम सब के आराध्य हैं, भले राक्षस हो भक्त हो, कोई भी शिव जी की पूजा करता ही है। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस जैसे जो बड़े बड़े राक्षस थे वो भी भगवान भोलेनाथ के शरणों में जाके प्रार्थना करते थे। तो देवों के देव महादेव से हम शिवरात्रि को प्राय हम सब बाबुलनाथ तो जाते ही होंगे, बाजू में लंबा लंबा लाइन रहता है। अभी कल ही एक जन का फ़ोन आया, बोलता शिवरात्रि को दर्शन करना है, कुछ पास का अरेंजमेंट होगा क्या? हमने बोला भाई हम स्वयं भी लाइन में खड़े रह के दर्शन करते हैं, पास में फिर जाना ही क्यों है? एवरीडे दर्शन तो खुला ही है। शिवरात्रि को लंबा लाइन रहता है, फिर भी हम शॉर्टकट लेके भले घर पे आके फिर गप्पे मारेंगे, पूरा दिन बैठे रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट दर्शन है वो डायरेक्ट करना है बिना लाइन के। और आके बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो 10 मिनट में दर्शन करके आ गया। और शिव जी के पास जाते तब मांगते क्या है? घंटों घंटों लाइन में लग के शिव जी के पास जाके तब कहते हैं धनम देई, पुत्रम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई। शिव जी बैठे होते हैं, हमारा सेहरा देख के विचार करते एक और आ गया मांगने वाला। 10 रुपये चढ़ावा लेंगे, दूध लेंगे, कुछ फूल लेंगे, उसमें भी मिलावट करके थोड़ा सा दूध, उसके अंदर पानी, पूरा लोटा वाइट दिखना चाहिए। क्या शिव जी इतने भी भोले हैं कि दूध और पानी में अंतर न समझे? अक्सर हम देखते हैं, ये प्रत्येक का स्वभाव है, किसी को दोष देने की बात नहीं है। थोड़ा सा दूध लेते हैं, अंदर पानी डाल के पूरा लोटा भर देते हैं, लगना चाहिए वाइट है, दूध है। और डालते समय भी कहीं ना कहीं मन में शंका होती है, क्योंकि अनेक सारी मूवी देख रखी है जिसमें कहा गया है कि शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने के बजाय गरीबों को दे दो। मन में भाव नहीं होता, परंतु दूसरे कर रहे तो हम भी कर रहे हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि शिवलिंग के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, और हमने कभी सुना नहीं कि शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाना चाहिए और उस दूध का प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो हम भी उसको मान लेते हैं। शास्त्र वर्णन करते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया दूध को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, ये सत्य है। तो ये मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं उनको देखना चाहिए कि जो दूध चढ़ाया गया है उसको शरणामृत के रूप में एकत्रित किया जाए और भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाए। परंतु दूध चढ़ाना बंद नहीं करना है। जब तक मंदिर वालों को समझे नहीं, तब तक हमें अपनी तरफ से भगवान को प्रेम के साथ अर्पण करने का भाव रखना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पानी भी वहीं रखा होता है, लोटा भी वहीं रखा होता है, जाके मात्रा में भर के भगवान को अर्पण करना है। उसमें भी कभी कभी तो झगड़ा कर लेते हैं, पहले मेरा नंबर था, पहले तुम्हारा नंबर था, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है हमको। तो शिव जी के पास जाए तब क्या मांगे? हम घंटों घंटों लाइन में खड़े रह के शिव जी के पास जाते हैं और सामने जाके बहुत लोग तो आंखें बंद कर देते। अरे भाई आंखें बंद करनी थी तो इतना लाइन में लग के आया क्यों? घर पे बैठ के आंखें बंद करके प्रार्थना कर लेता। भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कीजिए, आंखों से पान कीजिए कि भगवान आपका विग्रह कितना सुंदर है। हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाते कहता है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुद्र सेतः यस्य चात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण मैं अपना विवेक खो चुका हूँ। मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है मैं जानने में असमर्थ हूँ, इसलिए आपकी शरणागति स्वीकार कर रहा हूँ। हे भगवान, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वह निश्चित रूप से मुझे बताइए।
तो हमें भी देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के पास जाकर, और शिव जी को आदि गुरु भी कहा जाता है, तो शिव जी से आज कहें कि मैं जानता नहीं मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करें, मैं तो अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण सारा विवेक खो चुका हूँ, जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो वह निश्चित रूप से प्रदान कीजिए। और उस स्थिति में भक्तों भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। जहाँ एक और हजारों की मात्रा में सब कुछ न कुछ मांग रख के आ रहे हैं, दूसरी तरफ एक भक्त ऐसा आता है जो भगवान भोलेनाथ से कृपा याचना कर रहा है। और भक्तों, इसका ज्वलंत दृष्टांत एक भक्त, अभी की बात है, सत्य घटना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कह रहा था कि मैं प्रतिदिन सोमवार को बाबुलनाथ जाता था, और बाबुलनाथ जाके कभी मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा यही कहता था कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वह मुझे प्रदान कीजिए। उसने कभी इस्कॉन मंदिर नहीं आया था, परंतु उसके अंदर से भाव था, ऐसा मांग करता था। बोलता कुछ समय के बाद एक बार देखा, इधर से गुजर रहा था, इधर लाइन लगी हुई थी, बोले ये क्या है, इधर कुछ हवेली तरफ दिख रहा है, यहाँ पे मंदिर जैसा नहीं दिखता राधा गोपीनाथ। अंदर प्रवेश कर लिया लाइन के साथ, दर्शन किया, जन्माष्टमी का समय था। जैसे ही श्री विग्रह भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन किए, वो मोहित हो गया और धीरे धीरे मंदिर आना प्रारंभ किया और भक्त बन गया। तो उसने जब ये महिमा सुनी कि शिव जी की भक्ति करेंगे, शिव जी के सामने जब हम सर्वश्रेष्ठ मांगे कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ करो वो दीजिए, तो उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान करी, प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति प्रदान करी। और यही है हमारी भक्ति का फल, जो हमें श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति जोड़े। शिवरात्रि है वो अलग अलग पर्वों में वैसे तो मनाई जाती है। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, परंतु जो फाल्गुन मास है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। और महाशिवरात्रि के प्रसंग में अनेक कथाएं आती हैं। शिव जी का विवाह होता है, प्रत्येक व्यक्ति विवाह तो करना चाहता ही है, परंतु भगवान भोलेनाथ को विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी। ये तो देवताओं के ऊपर कुछ संकट आया। रामायण के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की भूमिका बनाते हुए कहते हैं कि शिव जी ने विवाह क्यों किया। एक तारक नाम का राक्षस था जो देवताओं के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था। देवता भयभीत थे, और जब भी देवताओं के पास संकट आता है, देवता किसके पास जाते हैं? पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से समाधान ना हो तो ब्रह्मा जी साथ में लेके शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी से भी समाधान न हो तो सारे के सारे मिलके भगवान श्री विष्णु के शिव सागर के किनारे जाते हैं। तब पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से उपाय मांगा, इसको कैसे मारा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा इसको तो शिव जी का पुत्र ही मार सकता है। अभी तभी शिव जी का शादी नहीं हुआ था, पहले हुआ था, परंतु जब माता सती का दक्ष प्रजापति के यहाँ पे यज्ञ में आहुति हो गई, जब वहाँ पे उन्होंने शरीर त्याग दिया, उसके बाद उन्होंने पुनः हिमालय के घर पे माता पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब तक शिव जी की दूसरा विवाह होना बाकी था। शिव जी तो समाधि में, सारे देवता संकट में, शिव जी समाधि में बैठते, हमारी तरह नहीं कि 2 मिनट माला किया, आंखें बंद किया, फिर ध्यान कहीं और भटक रहा है। शिव जी कई हजारों साल तक समाधि में रहते हैं। आचार्यगण कहते हैं 1 घड़ी से ज़्यादा अगर शिव जी कहीं बैठ जाए तो उनको समाधि लग जाती है। तो शिव जी को कैसे जगाया जाए समाधि से? तब सबने कामदेव की तरफ देखा। कामदेव बोलता है बाकी सब साधुओं का, तपस्वियों की तपस्या भंग करने की बात आती है तब तक तो ठीक है, अभी शिव जी के पास भेज रहे हो, मुझे अपनी जान प्यारी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत शक्तिशाली है। परंतु फिर भी देवताओं की याचनाओं को सुनकर कामदेव अपने कंधे पर धनुष बाण और अनेक प्रकार के बाण लेकर निकले हैं। रामायण में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि जब कामदेव निकलता है तब साधुओं की तपस्या भंग होने लगी, लताएं झुक झुक कर एक दूसरे के आलिंगन करने लगे। जब लताओं का ये, पेड़ पौधों का ये हाल है तो भक्तों, सामान्य मनुष्य जो प्राय इंद्रिय तृप्ति में लगा है उसका क्या हाल रहा होगा। जब शिव जी के पास जाकर शिव जी के ऊपर अपने अनेक बाण छोड़ते हैं, शिव जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर एक बाजू में एक आम का पेड़ था, अभी गर्मी का सीज़न है, आम का सीज़न आने वाला है। आम के पेड़ के ऊपर बैठ के उन्होंने 5 बाण एक साथ तीर पे लगाए और शिव जी के ऊपर प्रहार किया। तभी शिव जी की समाधि भंग हुई।
और शिव जी की समाधि भंग हुई, देखा कि कौन सामने है, इधर उधर देखा कोई दिखा नहीं, पेड़ पे ऊपर कामदेव को देखा, तीसरी नेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तभी कामदेव की पत्नी रोते रोते आई, बोले मेरे पति को भस्म कर दिया, अभी मैं किसके साथ रहूंगी। शिव जी ने कहा कि अभी भस्म हो गई तो कोई उपाय नहीं है, अगर शरीर कटा होता तो एक बार मैं समेट सकता। दक्ष प्रजापति का दृष्टांत, उसका सर काट दिया था, फिर बकरे का सर लगा के उसको जोड़ दिया। बोले अभी तो जलकर भस्म हो गया, अभी कुछ उपाय नहीं कुछ। तो बोले क्या होगा आगे। शिव जी कहते हैं कि वो एक सूक्ष्म रूप से किसी भी शरीर में प्रवेश करके उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो आज की तारीख में कामदेव लोगों के ऊपर हमें दिखते नहीं, परंतु शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें हमारी दिशा परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिव जी की तपस्या भंग हुई, सामने देवता और ब्रह्मा जी सब आ गए। शिव जी से निवेदन किया कि भोलेनाथ विवाह कीजिए। बोले भाई एक विवाह पहले किया था, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई, अभी मुझे और कोई विवाह नहीं करना है। सबने निवेदन किया कि हमारी सहायता करने के लिए, हम पर अनुग्रह करने के लिए कम से कम आप विवाह कर लीजिए। और भगवान रामचंद्र भी पहले कह के गए थे कि आपको विवाह करना होगा। शिव जी को स्मरण आया, शिव जी विवाह के लिए तैयार हो गए। जैसे ही विवाह के लिए तैयार हुए, देवतागण सारे अपने अपने घर को चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में देवताओं को स्वार्थी कहकर संबोधित करते हैं। बोले शिव जी से काम निकलवाना है, लेकिन जब शिव जी की बारात निकलनी उससे पहले शिव जी को तैयार करने की बात है तो सारे के सारे देवता अपनी तैयारी करने के लिए निकल पड़े। आज के हकाया भी ऐसे ही होते हैं, वल्लान तैयार करवा वास्ते कोई नहीं रुकतो, पहले खुद हमवा जाए रहा। वल्ला करती तो हकाया ज़्यादा हजे हमें ना हो, पहला वल्लान हमारा वास्ते सब हकाया पाए रहता, पर आज की तारीख में वल्लाती ज़्यादा हकाई और हम लोग है। तो देवता और गुण है, देवता शिव जी को छोड़कर स्वयं तैयार होने के लिए अपने स्वर्ग लोक को चले गए। तब शिव जी के पास उनके गण भूत प्रेत वो सब देख रहे थे। बोले हमने भी टीवी में किसी का विवाह देखा होगा, सीडी प्लेयर लगाया, बोले कि हमने भी सुना है कि शादी में दूल्हे को तैयार किया जाता है। बोले दूल्हे को मुकुट लगाया जाता, अभी मुकुट कहाँ से लाए। शिव जी के जटा को मरोड़ कर ऐसा मुकुट के रूप में बना लिया। बोले हार में गले में हार पहनाया जाता है, तो लाए 2-4 सांप और गले में पहना दिए। बोले कानों में कुमंडल लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बिच्छू के टुकड़े लाए, बच्चे लाए और लगा दिए कानों में। बोले शरीर पर पाउडर लगाते हैं, अनेक प्रकार से हल्दी का लेप लगाते हैं। तो गए शमशान घाट में, गरम गरम भस्म लेके आए और शरीर पर लगा दिया शिव जी को। जैसे तैसे करके शिव जी को तैयार किया, ऊपर एक वस्त्र पहनाया गया मृगशाल। और जैसे ही बारात निकलने वाली है, अभी आज की तारीख में तो गाड़ी लाते हैं, फॉर्च्यूनर, ऑडी, अनेक गाड़ियाँ। भले अंदर लोग बैठे हो ना हो, लेकिन गाड़ियों की लाइन लगनी चाहिए। 50 गाड़ी उसकी बारात में गई थी, लोगों को लगना चाहिए। परंतु शिव जी हमें अपने आदर्श द्वारा सिखा रहे हैं। शिव जी नंदी के ऊपर सवार होते हैं और नंदी है वो धर्म का प्रतीक है। भक्तों, शिव जी ने जो भी अंगीकार किए वो हमें एक एक शिक्षा प्रदान करने वाले। शिव जी ने शरीर पर राख भस्म लगाई, इससे हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि शरीर को कितना ही सजाओ, कितना ही प्रेम करो, घंटों घंटों इस शरीर को सजाते बैठो, परंतु एक दिन इसको भस्म होना है। हम गले में अनेक प्रकार के नेकलेस पहनते हैं, हार पहनते हैं, अगर सोने का नहीं मिले तो खोटा बेंटेक्स का भी पहन के लोगों के सामने प्रदर्शित तो करना चाहते हैं, और वही हार कभी न कभी हमारे मृत्यु का कारण बनता है। सर्प द्वारा हमें शिव जी सिखा रहे हैं। कभी कभी लूटने वाला सोने को लूटने के लिए वध कर देता है व्यक्ति का, और ऐसी अनेक घटनाएं घट चुकी हैं जिससे आप और हम सब वाकिफ हैं। और शिव जी जब नंदी के ऊपर सवार होकर निकलते हैं तो बाराती सब नाचने गाने वाले पीछे सब नाच रहे हैं, दूल्हा आगे आगे, देवता गण आए, देवता सब आगे शिव जी से आगे चलने लगे। तब भूत प्रेत जो नाच रहे थे शिव जी के गण थे, उन्होंने देखा कि हमारी संख्या कम है, इसके लिए देवता है वो आगे चल रहे हैं, दूल्हा हमारा और ये आगे कैसे चल सकते हैं। हमारे घर में भी आइएगा, कभी विवाह होता है तो दूल्हे का दोस्त अगर उसका हकाया बन जाए, कहते हैं हम घर वाले तो बाजू में बैठे और ये बाहर से आके बाजू में खड़ा है। हम अनेक प्रकार के षड्यंत्र रस को उसको साइड में हटा देते, स्वयं हकाया बन जाते। तो शिव जी के गण है, उनको भी ऐसा ही ईर्ष्या हुआ। देवताओं को संख्या ज़्यादा थी और गणों की कम थी। गए इधर उधर शमशान घाट में, अनेक भूत भूतनी के बच्चे सबको लेके आए, इकट्ठा किए, बोले हमारे स्वामी की शादी आई है, सबको लेके आए।
और जैसे ही भूतों की संख्या बढ़ गई तब देवताओं से कहा कि आप पीछे आ जाइए। देवताओं को तो शादी करवानी थी, जैसे तैसे शिव जी का विवाह हो जाए, इधर अगर लफड़े में पड़ गए तो फिर युद्ध चालू हो जाएगा, फिर विवाह रह जाएगा और उधर जो तारकासुर है वो हमारा खात्मा कर देगा। देवता प्रेम पूर्वक पीछे आ गए। असुरगण हैं जो भूत प्रेत है, नाचने लग, किसी का सर नहीं है, सर हाथ में लेके नाच रहा है, किसी कोई एकदम पतला है, ठिंगना है, कोई बहुत मोटा है, कोई अपने शरीर को इधर उधर उछाल के नाच रहा है। इस दृश्य को देखकर भगवान श्री विष्णु ने देखा कि यह दृश्य देखकर वहाँ के लोग भयभीत हो जाएंगे। और हुआ ही ऐसा, जब बारात आने वाली होती है, पहले क्या होता था, जो गांव वाले हैं, बच्चे लोग हैं, वो भाग के जाते थे दूल्हे को देखने के लिए कि दूल्हा कैसा है। आजकल तो किसी को कोई नहीं पड़ी है, तो गांव के बच्चे लोग गए दूल्हा देखने के लिए। जैसे ही देखा आगे भूत प्रेत नाच रहे, वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। जैसे तैसे करके विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के उपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं कि वहाँ पे सुंदर उनका आवा भगत की गई, बहुत ही सुंदर भोजन परोसा गया। और जब उनको विदाई का समय आया तभी बहुत सारा धन अपने में किया, 250, तो वो दहेज के रूप में उनको प्रदान किया। आज की तारीख में दहेज को बहुत ही घृणा की नज़र से देखा जाता है और लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। परंतु हमारी वैदिक सभ्यता कहती है कि प्रेम पूर्वक अगर पिता या माता अपनी क्षमता के अनुरूप अपनी पुत्री को कुछ देना चाहे तो वो दे सकते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। और भगवान भोलेनाथ को जब दहेज के रूप में दिया गया तब भोलेनाथ ने स्वीकार किया। और भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विवाह करके जब पुनः कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे कार्तिकेयन का जन्म होता है और वही आगे चलकर तारकासुर का वध करता है। और भगवान भोलेनाथ से हम और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी पिछले सत्र में ही उन्होंने, प्रभु जी ने बताया था, जो लोग आए थे उन्होंने, शिव जी ने विष का पान किया। और ये जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से अनेक प्रकार के पदार्थ निकले और सर्वप्रथम क्या निकला था, हलाहल विष। हलाहल विष निकला और उस विष को पान कौन करे। हम भी कहीं मेहनत करते हैं, कहीं बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कई बार प्रारंभ में लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो कई लोग हैं उसको देखकर भयभीत हो जाते हैं और व्यापार बंद कर देते हैं। लेकिन जो सक्षम है, जिसको दृढ़ विश्वास है अपनी क्षमता पर, वो आगे बढ़ता है और उस विश्वास लॉस को भी कवर करके आगे फिर प्रॉफिट में परिवर्तित करता है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो प्रारंभ में लॉस से ही प्रारंभ करती है। बड़ी बड़ी अमेजॉन जैसी कंपनियां हैं जो गिफ्ट के रूप में देते हैं, आधे भाव में देते हैं, डिस्काउंट में देते हैं, वो नुकसान ही है, परंतु उनके व्यापार का ये हिस्सा है। तो विष निकला, सारे देवता भयभीत, बोले विष का पान कौन करेगा। पुनः गए ब्रह्मा जी के पास, भगवान श्री विष्णु को लेकर शिव जी के पास गए। शिव जी ने विष का पान करने से पूर्व अपनी पत्नी पार्वती जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये सारे लोग आए हैं, क्या मैं विष का पान करूं। यहाँ पे भक्तों बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि शिव जी हमारे आदर्श हैं। वो कोई कार्य करने से पूर्व अपनी पत्नी से सलाह ले रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो पत्नी के वश में है। अक्सर आज का पुरुष ऐसा मान बैठता है कि अगर किसी निर्णय को लेने में हम पत्नी की सलाह मशुरा करते हैं, पत्नी से सलाह लेते हैं, तो उसको कहा जाता है ये तो पत्नी के वश में है। परंतु जब शास्त्रों को उठाकर देखते हैं तो हमारे आदर्श जो शिवजी हैं, अनेक प्रकार के आचार्य हैं, उन्होंने माताओं को सम्मान दिया है। और जब माताओं को सम्मान दिया जाता है तो माता कभी अपने पति को उसका किसी प्रकार का अहित नहीं करने देती। रामायण का प्रसंग भक्तों, जब प्रभु श्री रामचंद्र माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ नदी को पार कर रहे थे, तब अंत में केवट को देने के लिए भगवान रामचंद्र ने देखा उनके पास कुछ था ही नहीं। तब आशा भरी निगाहों से इधर उधर देखा तो माता सीता ने देखा कि पति को किसी धन की आवश्यकता है। आव देखा न ताव देखा, माता सीता ने अपनी अंगूठी निकालकर पीछे से प्रभु श्री रामचंद्र के हाथ में दे दी। माताओं को बहुत ही सुंदर सिद्धांत इस यहाँ पे सीखना चाहिए। जब अपने पति के सम्मान की बात आए तब किसी को दिखावे के बगैर अपने पति की सहायता करनी चाहिए। माता सीता ने सोचा अगर देखती हुए दूंगी तो मेरे पति और दूसरों के सामने उनको शर्म महसूस होगी कि पत्नी से सहायता ले रहा है। आज की पत्नियां तो पति को बहुत कोसती हैं, पानी पी पी कर बाजू में जाके कोसती हैं, मेरा पति तो ऐसा, मेरा पति तो ऐसा।
इस यहाँ पे किसी के ऊपर हंसने की बात नहीं है। हमें पुरुषों को भी चाहिए माताओं को सम्मान दे और माताओं को चाहिए कि पति का सम्मान करें। इस प्रकार एक दूसरे को जब हम लेकर परिवार में चलेंगे, निश्चित रूप से परिवार है वो फलित होगा। आज परिवार में झगड़े क्यों हो रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा महिमा गान हो। पिता चाहता है कि सब लोग मेरी वाहवाही करें कि मैं धन कमा कर ला रहा हूँ इसलिए घर चल रहा है। पत्नी चाहती है कि मैं घर में बच्चों को संभाल रही हूँ, खाना पका रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ इसलिए घर चल रहा है। और जब एक दूसरे के प्रति खुद का सम्मान पाने की भावना बनी रहती है तब प्राय झगड़ा होता है। शादी से पूर्व लड़का लड़की को कहता है फोन करके, तुम तो चंद्रमुखी हो, तुम्हें देखे बगैर तो मेरा सुबह ही नहीं होता है। बहुत प्रेम, ऐसा लड़की को लगता है कि जीवन भर ऐसा ही प्रेम चलता रहेगा। विवाह होता है, थोड़ा अंदर गर्मी होने लगता, बोलता है अभी सूर्यमुखी लग रही हो। चंद्रमा है वो बहुत ठंडा होता है, सूर्य है वो तपने लगता है। विवाह के कुछ वर्ष बीतते हैं, फिर बोलता है ज्वालामुखी हो, कभी भी फट सकती है। ये जीवन का सिद्धांत है, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और फिर ज्वालामुखी। परंतु जब हम अपने केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री भोलेनाथ को रख के हम जीवन को स्थापित करेंगे, भक्तों इतिहास गवाह है, शास्त्र प्रमाण है कि घर में कभी कलह नहीं होगा। शिव जी के परिवार का दृष्टांत ले लीजिए। शिव जी रहते हैं, शिव जी के परिवार में माता पार्वती रहती है, कार्तिकेय रहते हैं, गणेश जी रहते हैं और उन सब के चारों के अलग अलग वाहन हैं। भगवान भोलेनाथ का वाहन है नंदी, माता पार्वती का वाहन है शेर, गणेश जी का वाहन है मूषक सुहा और कार्तिकेय का वाहन है मोर। अब देखिएगा, शेर नंदी को खा सकता है, चारों के चार एक दूसरे के दूर विरोधी। शेर नंदी को खा सकता है, मोर सांप को खा सकता है, सांप चूहे को खा सकता है। परंतु कभी आपने पेपर में पढ़ा कि शिव जी के परिवार में झगड़ा हो गया, सांप ने चूहे को खा लिया, मोर ने सांप को मार दिया, शेर ने बैल को खा लिया? कभी सुना है? किसी शिव पुराण में वर्णन नहीं आता, भागवतम में वर्णन नहीं आता, कहीं वर्णन नहीं है। कारण वो सारे के सारे भगवान भोलेनाथ को केंद्र में रख के जीवन यापन कर रहे हैं। जब हमारे परिवार का केंद्र भगवान श्री कृष्ण होंगे, प्रभु श्री रामचंद्र होंगे, भगवान भोलेनाथ होंगे, भक्तों निश्चित रूप से मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ घर में किसी प्रकार का कलह नहीं होगा। सब का एक ही नेचर होगा, भगवान को प्रसन्न करना है। और जब भगवान को प्रसन्न करने की बात आती है तब निश्चित रूप से हमें अपना सर्वस्व त्याग कर, सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। भगवान के पास जाए तो भगवान के सामने अपनी मांगे न रखें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे और मेरे ही घर पे आवे, बाजू वाले के घर न जावे। हम तो आरती भी गाते तो अपने स्वार्थ के लिए, सारे के सारे कष्ट मिट जाए, धन वैभव आ जाए। भगवान के साथ जाए तो भगवान की महिमा गान करे, भगवान आप कितने सुंदर लग रहे हैं। श्री चरणों से प्रारंभ करते करते भगवान के श्री मुख मंडल तक दर्शन कीजिएगा भक्तों, और उस दर्शन का पान कीजिए, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। हम यहाँ तो जाएंगे तुरंत आंखें बंद कर लेंगे या फ़ोन निकाल के उसको फ़ोटो खींचने लगेंगे। आए हैं घंटों घंटों लाइन लग के, अपने आँखों से भगवान को हृदय में स्थान दीजिए, उसको हृदय में धारण कीजिए। और जब प्रेम पूर्वक भगवान के एक एक अंग को, कौन सा वस्त्र पहना है, कौन सी पायल पहनी है, कौन सा मुखड़े पे क्या सुंदर लगाया है, कौन सी पगड़ी पहनी है, किस प्रकार का दुपट्टा पहना है, एक एक अंग को देखकर आज आप विचार कीजिए। सब लोग ऊपर दर्शन तो करके आए होंगे, भगवान ने कौन से कलर का ड्रेस पहना है ये हमें पता नहीं है। यह दर्शन करने का भाव। मंदिर मात्र और मात्र हमें घंटी बजाकर कुछ धन रखकर वापस जाने का स्थान नहीं है। मंदिर वह स्थान है जहाँ पर जाकर हमारे चरित्र का निर्माण होता है। मंदिर वह स्थान है जहाँ पर जाकर हम श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का ज्ञान अर्जित करके हमारे जीवन के चरित्र का निर्माण करते हैं। आज जीवन में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है और वो सब मंदिर जाने वाले भी हैं। सोमवार को बाउलनाथ का मंदिर, मंगलवार को सिद्धि विनायक, बुधवार को महालक्ष्मी, गुरुवार को बसाई बाबा, शुक्रवार को ये, शनिवार को हनुमान जी, रविवार को भी कोई न कोई देव होंगे। सातों के सातों दिन मंदिर जाते हैं, फिर भी जीवन में कोई न कोई दुख है और हर एक भगवान के पास जाकर मात्र और मात्र कुछ न कुछ मांग कर ही आते हैं।
अगर 10 रुपए का फटा पुराना नोट हुंडी में डाल दिया, उसके बदले में लाखों रुपए की मांग सामने रख के आते हैं। और भगवान इतने दयालु हैं कि हमारी मांगे पूरी भी कर देते हैं, परंतु मनुष्य की खोपड़ी इतनी लालची है भक्तों, कभी वो तृप्त नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति नारद मुनि की भक्ति करे, अभी आज पहली बार सुना नारद मुनि की कोई भक्ति करे। शिव जी की भक्ति करते हैं, माता पार्वती की भक्ति करते हैं, परंतु नारद मुनि की भक्ति, नारद मुनि भी भावुक हो गए। अरे पगले, तू मेरी क्यों भक्ति कर रहा है? पहली बार देखा कोई व्यक्ति मेरी भक्ति कर रहा है। नारद मुनि जल्दी प्रसन्न हो गए। नारद मुनि ने बोला, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए। अभी मांग के भी किधर मांग रहे हैं? हनुमान जी के पास जाकर बहुत सारे आभूषण मांग ले, या धन मांग ले, या वस्त्र मांग ले। हनुमान जी तो बोले, मेरे पास एक ही धन है, वो है हरि नाम, राम का नाम। और नारद मुनि के पास भी वही है, नारायण नारायण। बोले, मेरे पास धन किधर है? तो बोले, महाराज आपके पास धन नहीं है तो कुछ साइन करके दे दो चेक पे, या कुछ लेटर लिख के कि तुम्हारा किसी पहचान वाले से दिला दीजिए। हमारे पास भी कोई आता है, कहते हैं कि तुम नहीं देगो, दूसरे तुम्हारे रिश्तेदार तो होंगे या मित्र तो होंगे, जिनके पास से ब्याज पे दिला दो। नारद मुनि ने लिख के दे दिया। बोले, कुबेर जी के पास जाओ, वहाँ से मिल जाएगा। कुबेर जी से कहा, फ़ोन करके कहा कि एक व्यक्ति आ रहा है, उसको चाहिए थोड़ा बहुत धन, आप दे दीजिएगा। कुबेर जी ने, अभी नारद मुनि ने कहा है, मना भी नहीं कर सकते। व्यक्ति गया, कुबेर जी के दरबार में जाकर कहा कि धन चाहिए। कुबेर जी ने कहा, नारद मुनि का फ़ोन आया था, अपने सेवक को कहा कि जितना चाहिए उतना दे दो। तभी सेवक ने कहा कि पात्र लाओ, धन के लिए कुछ पात्र तो लगेगा। एक पात्र दिया छोटा सा। बोले, बस इतने से के लिए नारद मुनि से फ़ोन करवाया? ये तो डायरेक्ट आ गए तो भी मैं दे देता। बोले, महाराज आप दीजिए तो सही इसमें, फिर आपको याद आ जाएगा कि छोटा है बड़ा है। उस पात्र को दिया, उसका सेवक उसमें डालता ही जा रहा है, डालता ही जा रहा है, पात्र तो भर ही नहीं रहा है। सारा का सारा खजाना खाली हो गया। कुबेर जी जो देवताओं के कोषाध्यक्ष है, परंतु कुछ पात्र भरा ही नहीं। हताश निराश होकर कुबेर जी के सामने आया। बोले, क्या हुआ, क्या बात है, निराश क्यों लग रहे हो? सारा का सारा वृतांत कह सुनाया। तब कुबेर जी ने भी उसके सामने जिज्ञासा बस पूछा, अरे भाई तुम लेके कौन सा पात्र आए हो? बोले, ये तो मानव की खोपड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी। 100 की इच्छा होती है, 100 प्राप्त हो जाए तो 1000 की, 1000 प्राप्त हो जाए लाख की, लाख प्राप्त हो जाए 10,000, 10 लाख की, 10 लाख प्राप्त हो जाए करोड़, 10 करोड़। ऐसे जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है, लालसा बढ़ती ही जाती है। कभी हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। कई ऐसे लोग हैं, उनके पास इतना धन है कि जीवन भर भी शांति से बैठ के उसका यापन करें, तब भी प्रेम प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं, परंतु अंदर का जो लालसा है, लोभ है। हाँ, हमें धन कमाना चाहिए। अगर हम धन नहीं कमाएंगे तो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाएगा जो अत्याचारी है, जो उस धन का दुरुपयोग करेगा। परंतु उस धन का सदुपयोग करना सीखिएगा भक्तों। उस धन को धर्म के कार्य में लगाना सीखिएगा। जब धन को धर्म के कार्य में लगाएंगे तब उस धन का शुद्धिकरण होगा और उस धन से हमारे जीवन में फलित होगी। और उस दान को भी देते समय हमें हमारा कहीं नाम नहीं लिखना है। शिव जी के पास जाते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, धन प्राप्त हो जाता है। उसके बदले में जब वापस शिव जी को कुछ जो हमने मन्नता करी थी, मन्नत मांगी थी, वो देते हैं, तभी बड़े अक्षरों में नाम लिखवाते हैं, फलाने व्यक्ति ने ये भेंट करा। कई जगह तो आप देखिएगा, एक छोटा सा बैठने का कोई बना देना स्थान, उसके ऊपर भी अपना नाम लिखवा लेता है। भाई उस नाम से हमें, जब हम नाम लिखवाते हैं, कोई व्यक्ति आके प्रशंसा करता है तो उस दान का फल हमें मिल जाता है तुरंत। फिर उस दान का फल हमें फिर से नहीं मिलने वाला। तो हमें शिव जी के पास जाएं, तब उनकी विशेष प्रिय वस्तु को मांगे, तब शिव जी निश्चित रूप से हमें हरि नाम प्रदान करेंगे। और जब शास्त्रों को टटोल कर देखते हैं तब पाते हैं कि भगवान भोलेनाथ एक बार तपस्या कर रहे थे। उनके हृदय में जब रामायण का ज्ञान उनके हृदय से स्फुलित हुआ। सारे के सारे ग्रंथ है भक्तों, भले भागवतम हो, रामायण हो, भगवान भोलेनाथ से ही हमें प्राप्त हुए हैं। और भगवान भोलेनाथ को जब 100 करोड़ श्लोक की रामायण प्राप्त हुई, आज की रामायण में 24,000 श्लोक है, 24,000, और उस मूल रामायण में 100 करोड़ श्लोक थे। हम जीवन भर भी पढ़े तो नहीं पढ़ पाएंगे। उस 100 करोड़ को पाकर शिव जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, नृत्य करने लगे। हमें अगर 500 का नोट या 5,000 का नोट, 10,000 पैसा मिल जाए तो नृत्य करने लगते हैं।
और शिव जी प्रसन्न हो गए, नृत्य करने लगे। और परंतु शिव जी ने जैसे ही देखा मानव लोक पर लोग मुंडी उतार कर बैठे हैं, आज तो गिराग नहीं आया, आज तो मार्केट बहुत ठंडी है, हमारा तो नुकसान हो गया, शेयर मार्केट गिर गया, अनेक प्रकार के मुंडी उतार कर बैठे हुए देखा तो शिव जी को दया आ गई। शिव जी आशुतोष है भक्तों। शिव जी ने देखा कि ये लोग तो दुखी हैं और देवताओं को देखा वो भी दुखी है। भक्तों ऐसा मत सोचिए कि हम ही दुखी हैं, स्वर्ग लोग जाके प्रसन्न हो जाएंगे, देवताओं को भी कहीं न कहीं समस्या है। कई बार आप देखिएगा देवता किसी न किसी समस्या को लेकर भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं। उसने हिरण्यकशिपु ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तारकासुर ने हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया, अनेक प्रकार से वो भी भयभीत रहते हैं। यहाँ तक कि जब कोई तपस्वी तपस्या करता है तब इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगता है और वो भय से किसी अप्सरा को भेजकर उसका तपस्या भंग करवाने का प्रयास करता है। तो हमें स्वर्ग लोक जाने की इच्छा को त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम सिने पुण्य मृत्युलोकम विसंति एवं ते धर्मम अनुपरपन्नाः गत आगतम काम कामान लभन्ते। भले आप स्वर्ग लोक तक भी चले जाओ, परंतु जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः धक्का मारकर इस पृथ्वी लोक को भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे कहते आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि भले आप ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ, परंतु जैसे ही तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाएगा। परंतु महत्वपूर्ण बात कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, जो कोई मेरे धाम गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है उसको कभी पुनः लौट कर नहीं आना होता। और हरि गोलोक धाम जाने का टिकट क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरिनाम रूपी धन है ना, बहुत अमूल्य भक्तों, जिसे हम साधारण तरीके से ले लेते हैं और उसको कभी महत्व नहीं देते हैं। एक सेठ था, उस सेठ की 4 पत्नियां थी। 10-15 मिनट और लेंगे चलेगा? किसी को लेट तो नहीं हो रहा? सेठ था, उसकी 4 पत्नियां थी। आज के पुरुष विचार करेंगे हमारी एक नहीं हो रही है, 25-30 साल के हो गए और उसकी 4 पत्नियां लेके बैठा है। 4 पत्नियां थी, बहुत धनवान था। 3 पत्नियों को बहुत समय देता था, उनके साथ घूमने जाता था, चौपाटी पॉइंट सब जगह अच्छे से मनोरंजन करता था, परंतु एक पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देता था। समय बीतता गया, सारा समय एक समान नहीं चलता है, जीवन में परिवर्तन आते रहते, कभी सुख कभी दुख। मात्र स्पष्टा तो कौनते ऐसी तो उष्ण सुख दुखदा अगम अपैन अनित्य हो तान तितिक्षु भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार सर्दी और गर्मी की ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, उसी बात ही सुख और दुख तो आते रहेंगे और यही जीवन का सिद्धांत है। जो कोई समझ गया वो दुखों में विचलित नहीं होगा, डटकर सामना करेगा। जो इस सिद्धांत को नहीं सीखेगा वो टूट कर रह जाएगा, आत्महत्या करने जैसा जघन्य अपराध करेगा। आज हम देख रहे हैं आए दिन अनेक घटनाएं सुनने को मिलती है जहां पर नौजवान बच्चे 10 साल के 15 साल के मात्र कुछ एग्जाम में मार्क्स कम रह जाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। इस अमूल्य जीवन को जो भगवान ने हमें प्रदान किया उसको नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं नशे की वस्तुओं को पान करके। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि एक नौजवान लड़का 20-22 वर्ष का व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जीवन बहुत अमूल्य है, उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है भक्तों। इस सेठ की कहानी, उसने 3 पत्नियों को बहुत ध्यान देता था परंतु एक की तरफ ध्यान नहीं देता था। और वो जो एक पत्नी थी वो सारा का सारा घर का काम करती थी, खाना बनाना, सेठ की सेवा करना, सारा का सारा काम वही करती थी। बाकी सब मात्र अच्छे से वस्त्र पहनकर घूमने के लिए तैयार रहती थी। समय परिवर्तित हुआ, सेठ को कुछ बीमारी हुई, वेद जी को बुलाया गया। वेद जी ने कहा अभी अंतिम समय है, घर पे लेके जाओ और सेवा करो। अब कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, डॉक्टर मना कर देता, बोलता अभी उनका अंतिम समय आ गया, उसकी सेवा करो और कहीं मत दिखाओ। सेठ जी के साथ भी वैसा ही हुआ। सेठ जी ने पहली पत्नी को बुलाया, बोला मेरा अंतिम समय निकट है, तुम मेरे साथ चलोगी? सेठ जी उस पत्नी ने कहा जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। अपनी पत्नी जिसको जीवन भर प्रेम दिया है उसके मुख से ऐसी वाणी सुनकर पति है वो और दुखी हो गया। हार्ट अटैक आने ही वाला था, परंतु फिर विचार किया कि दूसरी पत्नी 2 और है, 3 और है, परंतु एक का तो गिनता ही नहीं था, उसकी तरफ तो कभी ध्यान दिया नहीं, बोले 2 और है। दूसरी पत्नी को बुलाया गया। दूसरी पत्नी आई, उससे पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगी?
उसने कहा जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी मैं दूसरा विवाह कर लूँगी। इस बात को सुन के और सेठ को हृदय पे आघात पहुंचा, विवाह कर लेगी, पहले ही कह रही है। तीसरी पत्नी को बुलाया, तीसरी पत्नी से सारा का सारा वृत्तांत कहा, उससे कहा तुम चलोगी? उसने कहा कि मैं शमशान घाट तक चलूंगी, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। सेठ को हार्ट अटैक आना ही वाला था, इतने में किचन से आवाज़ हुई, स्वामी जी मैं चलूंगी साथ में। इस बात को सुनकर सेठ को और आश्चर्य हुआ कि जिस पत्नी की तरफ कभी मैंने ध्यान नहीं दिया है वो पत्नी आज चलने के लिए साथ में राजी हो रही है। भक्तों, हम उस सेठ की दयनीय स्थिति को देखकर उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि वो कितना अभागा था, उस पत्नी को कभी प्रेम नहीं दिया, परंतु वो सेठ कोई और नहीं, आप और हम सब हैं। चौथी पत्नी अंदर से आवाज दी कि मैं साथ में चलूंगी। प्रथम पत्नी जिसे सेठ से कहा था कि मैं तुम्हारी मृत्यु होती तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, वो है हमारा शरीर। जिस शरीर को हम सजाते हैं, अच्छे से वस्त्र पहनाकर, सुंदर सुंदर बालों को बनाकर, बाल अगर निकल गए तो विग लगाते हैं, कलर करवाते हैं, अनेक प्रकार से सुशोभित करते हैं, वो शरीर मृत्यु के साथ ही साथ छोड़ देगा। घर वाले कहेंगे इसको जल्दी लेके जाओ, एक दिन भी घर पे रखना उचित नहीं समझते हैं। दूसरी पत्नी ने कहा था जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी मैं दूसरा विवाह कर लूंगी, वो है धन। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है सारी की सारी संपत्ति किसी उसके पुत्र के नाम पे या किसी ट्रस्ट के नाम पे चली जाती है। जीवन भर जिस धन को कमाने के लिए गधे की भांति मेहनत करी, कोई दान मांगने आने वाला आता था तो कभी दान नहीं दिया, 1 रुपये की फूटी कौड़ी अपने ऊपर खर्च नहीं करी, जीवन में अपने परिवार को कभी अच्छे से भोजन खिलाने के लिए, कहीं घुमाने के लिए नहीं लेके गया, जीवन भर मात्र एकत्रित करने के लिए जीवन बिताया, और वो धन सारा का सारा मृत्यु के साथ किसी और के नाम पे हो जाता है। भक्तों, तीसरी पत्नी ने कहा कि मैं शमशान घाट तक साथ में चलूंगी। वो तीसरी पत्नी हमारे स्वजन, हमारे मित्रजन, हमारे परिवारजन, जिनके लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं, अगर ऐसा करूंगा तो वो हमारे कुटुंब वाले क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या कहेंगे, और वही हमारी मृत्यु के साथ ही शमशान घाट तक आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, अच्छा था चला गया। वहाँ पे अब शमशान घाट पर जाके देखेंगे तो लोग भाव विभोर होकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे सारा का सारा साम्राज्य त्याग देंगे आज ही, कुछ नहीं है जीवन में साथ में आने वाला। मैं गया हूँ, मैंने लोगों से सुना है, एक ही क्षण में सारा जीवन समाप्त हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और जैसे ही शमशान घाट से बाहर आते हैं पुनः बाकी सारी बातें चालू। वैराग्य मात्र शमशान घाट तक ही रहता है। और चौथी पत्नी जिसने कहा था मैं साथ चलूंगा, वो है हरि नाम। जीवन में एक बार भी अगर श्री कृष्ण का नाम लेंगे, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.40 में कहते हैं नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि अगर स्व अल्पम, एक बार भी कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी हरि नाम का जप करता है, पुण्य का कार्य करता है, तो उसके अगले जन्म में भी वो साथ में चलने वाला है। तो हम अगर प्रतिदिन 2 घंटा बैठकर भगवान के नाम का जप करेंगे तो क्या वो हमारे साथ नहीं चलेगा? भगवान तो यहाँ तक कहते हैं श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंत्वाहा तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अगर एक बार भी कोई व्यक्ति भले श्रद्धा से या उपेक्षा से, भले प्रेम पूर्वक ले या उपेक्षा से भी मेरे नाम का जप करता है तो उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में स्थापित हो जाता है। ऐसे हैं श्री कृष्ण, उनसे महान कौन हो सकता है? भक्तों, कृष्ण लीला का प्रसंग, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, विष प्रदान करने के लिए आई थी, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण को उनका स्तनपान कराया गया, भले उस पर विष लगा था, परंतु भगवान ने देखा कि ये माता के रूप में मुझे स्तनपान करवाने आई है, उनको माता का स्थान दे दिया। और शास्त्र गवाह है, जब भगवान श्री कृष्ण इस धाम को छोड़ के जा रहे थे तब उन्होंने अपनी माता को पुकारा। जैसे ही माता को पुकारा, तीनों माता एक साथ, देवकी, यशोदा और पूतना, तीनों वहां पर उपस्थित हुई। इसका अर्थ है मात्र हमारी तरह कहने के लिए माता नहीं कहा, उनको वास्तव में वो स्थान दिया। और इसी श्लोक को सुनकर सुखदेव गोस्वामी, जो परब्रह्म के उपासक थे, निराकार के उपासक थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए और श्रीमद् भागवतम का उन्होंने वेद व्यास जी से शिक्षा ली और आगे परीक्षित महाराज को सिखाई। जब हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, नाम का महिमा गान करते हैं, धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। साधारणतः हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जबकि वो व्यक्ति इतना महान है, उस व्यक्ति ने ये कार्य किए हैं, तब स्वाभाविक उसके प्रति प्रेम होता है।
सम्मान का भाव आता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे तब क्या प्रेम का भाव नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। अगर भक्ति में जीवन भर लगे रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करें प्रतिदिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतिम 5 मिनट लूँगा आपका। जो भगवान भोलेनाथ के प्रसंग में चालू किया, उनके पास 100 करोड़ है, वो तो प्रसंग पूरा ही नहीं हुआ। 100 करोड़ श्लोक मिले थे भगवान भोलेनाथ को, और जब जीवों को दुखी देखा तब भगवान भोलेनाथ ने 3 भागों में उस 100 श्लोकों को बांट दिया। 33 करोड़ पाताल लोक में, 33 करोड़ पृथ्वी लोक पर, 33 करोड़ स्वर्ग लोक पर। पीछे कितने बचे? 1 करोड़। शिव जी अपने ध्यान में मग्न रामायण को सुन रहे थे, परंतु फिर भी कुछ समय के बाद देखा लोग तो दुखी हैं। तब पुनः दया आई, उन्होंने पुनः 3 भागों में बांटा 100 करोड़ को 3 भागों में, 33 लाख, 33 लाख और 33 लाख। पीछे कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख बचा। फिर 1 लाख बचा। कुछ समय के बाद फिर देखा लोग दुखी हैं, फिर 3 भागों में बांटा 33,000, 33,000, 33,000। फिर बीच में बचा 1,000। ऐसा चलता रहा। फिर 1,000 को 3 भागों में बांटा, फिर बचे 100 को 3 भागों में बांटा, फिर बचा 1 श्लोक। फिर भी लोगों को दुखी देखा, तब भगवान भोलेनाथ ने कृपा करके उस श्लोक को भी 3 भागों में बांटा, और उस श्लोक के अंदर जो शब्द थे उनको 3 भागों में बांटने के बाद मात्र भगवान भोलेनाथ के पास 2 अक्षर बचे हैं। कितने अक्षर? 2 अक्षर। और वो 2 अक्षर कौन है? राम। उस राम नाम को अपनाकर भगवान भोलेनाथ हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, हमेशा भगवान श्री रामचंद्र के नाम का महिमा गान करते हैं। शास्त्र में वर्णन आता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम का नाम विष्णु के 1000 नामों के जप के तुल्य है। जब एक बार माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ राम का नाम जप कर रहे थे, माता पार्वती है वो भोजन बना रही थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम भी नाम जप करो, कथा सुनने के लिए आ जाओ। पार्वती जी ने कहा भोजन बनाना है, लेट हो रहा है। फिर भोजन बनाया, बोले अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में बहुत समय लगता है। तब शिव जी ने ये श्लोक बताकर कहा कि एक राम का नाम 1000 विष्णु नाम के बराबर है। एक बार अगर कोई व्यक्ति प्रभु श्री रामचंद्र के नाम को ले लेता है तो 1000 विष्णु सहस्त्र नाम जप करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो हम प्रतिदिन प्रेम पूर्वक तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जब हम प्रेम पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र के नाम का, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब दिव्य नाम का जप करेंगे तब निश्चित रूप से भक्तों हमारे हृदय में शुद्धता आएगी। हमारे हृदय में शुद्धता आएगी तो विचारों में परिवर्तन आएगा। बाकी आप अलग से कितनी क्लास चला लो, कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर लाकर उनको अच्छे से प्रवचन सुना दो, परंतु जब तक हृदय के अंदर से परिवर्तन नहीं आएगा तब तक संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। आज आप देखिए अनेक प्रकार की संस्थाएं आ रही हैं, अनेक प्रकार के NGO आ रहे हैं जो लोगों को सलाह देते हैं, नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं वगैरह वगैरह, परंतु वो व्यक्ति नशा छोड़ तो देता है, कुछ समय के बाद पुनः नशा करना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति के विषय में सत्य घटना, उस व्यक्ति को MD वगैरह कोई तो नशा करता था, नशे की वजह से एक बार इतना स्ट्रोक लगा कि उसका दिमाग का कनेक्शन टूट गया। 1 साल तक घर पे बीमार रहा। उस व्यक्ति से मैं स्वयं भी मिला हूँ। उस व्यक्ति को 1 साल तक बीमार रहा, धीरे धीरे दवाई करके कैसे तो ठीक हुआ। हम सब ने उससे वार्तालाप करी, हमको लगा अभी जीवन भर वो नशा नहीं करेगा, परंतु कल मैंने सुना पुनः वो व्यक्ति वही नशा कर रहा है। कितनी अज्ञानता में है, जिस नशे की वजह से लोग मर जाते हैं उस व्यक्ति के साथ स्वयं ऐसी घटना घटी है, परंतु फिर भी अज्ञानता के कारण भक्तों उस नशे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिस व्यक्ति को हरि नाम का नशा लग गया उसे जीवन में किसी नशे में कोई रुचि नहीं रहेगी। आप देखिएगा ऊपर आप कीर्तन में देखो, न किसी प्रकार की शराब पी है, न किसी प्रकार का नशा किया है। भक्तगण जब हरि नाम का ध्वनि होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। कई लोग शर्माते हैं, मैं देख रहा था पीछे से जो कभी नाचते ही नहीं है वो भी इस नृत्य में देखकर नृत्य कर रहे थे। यह है हरिनाम की शक्ति, यह है हरिनाम का।
और जब हम अनुभव करते हैं तो उसको हाथों हाथ लेना चाहिए भक्तों, उसको हाथों हाथ जाने मत दीजिएगा। जब प्रारंभ में कोई व्यक्ति मुंबई आया था, उसको लगा कि यहाँ पे कमाई करने का अच्छा स्कोप है, अपने भाइयों को लेके आया, रिश्तेदारों को लेके आया। उसी बात ये हरिनाम हमें बहुत ही अमूल्य धन प्राप्त हुआ है, इसे हाथों हाथ जाने मत दीजिएगा, अपने रिश्तेदारों को इससे जोड़िएगा। महाप्रभु ने कहा, यार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु होना तार ऐ देश। महाप्रभु कहते हैं जिस भी व्यक्ति को देखो उसे हरिनाम प्रदान कीजिए, किसी प्रकार का संकोच मत कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनना है। गुरु का अर्थ ये नहीं कि बड़े सिंहासन पर जाके बैठ जाए, लोग लाइन से आए, पांव छूकर भावसी आशीर्वाद दे जो घर पे लौट जाए। नहीं, जो कुछ यथाशक्ति यथासंभव हमने सुना है अन्यों को बताते जाइए। और इस प्रकार जब प्रचार होगा, आप देखिए विश्व में इतिहास गवाह है भक्तों, श्रील प्रभुपाद ने किसी प्रकार का अभियान नहीं चलाया नशा छोड़ने के लिए, मात्र लोगों को हरिनाम दिया, कृष्ण भक्ति प्रदान करी। जो पाश्चात्य जगत पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में लिप्त था, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, सारे के सारे व्यभिचार पूर्ण रूप से करते थे, आज वो पाश्चात्य जगत के लोग धोती कुर्ता पहनकर, साड़ी पहनकर, तिलक धारण करके प्रातःकाल, हमें उठने में बहुत तकलीफ होती है, हम कहते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो ऊंची कुल से हैं, हमें सवेरे उठकर मंगल आरती जाने में तकलीफ होती है। वो प्रातःकाल उठकर भगवान के सामने मंगल आरती करने के लिए जाते हैं और संपूर्ण विश्व में परिवर्तन आ रहा है। ये हरिनाम का प्रभाव है। मैंने पहले बताया कि कोई व्यक्ति भले किसी शक्ति से या किसी प्रभाव से नशा छोड़ देगा, पुनः उसको वापस ले लेता है। क्यों? हृदय से परिवर्तन नहीं आया। और दूसरी तरफ जब हरिनाम का आश्रय लिया, समाज में परिवर्तन होते हुए हम देख रहे हैं। अफ्रीका जैसे लोग जो अनेक प्रकार के कार्य करने में लिप्त थे, वो भी आज भक्ति कर रहे हैं और उनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। अतः अंत में आपसे इतना ही कहूँगा कि इस हरिनाम की महिमा को समझिएगा। जीवन बहुत ही अमूल्य है। आज हम देख भी रहे हैं कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष की आयु में लोगों की यूँ मृत्यु हो जाती है। हम सोचते हैं कि बूढ़े होंगे तब भक्ति करेंगे, परंतु बुढ़ापा कहते किसे हैं? श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बुढ़ापे की परिभाषा बताते हुए कहा कि मृत्यु के पहले का समय बुढ़ापा है और मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है। इसका अर्थ है आप और हम बुढ़ापे में ही जी रहे हैं। आज से ही, इसी समय से, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। इसको सिद्धांत को लीजिएगा और आज से ही माला जब आप सब करते ही हैं, परंतु आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, नहीं करते हैं तो प्रारंभ कीजिए और जो आपके रिश्तेदार हैं उनको भी इसमें सहभागी बनाइएगा। और अंत में हम इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता की, समस्त गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबसे निवेदन है कि कुछ कथा में कलयुग के जीव हैं, बोलने में त्रुटि हो जाती है, तो अपना छोटा भाई समझ के, अपना मित्र समझ के क्षमा कर देना। हरे कृष्ण। अभी आज कीर्तन वाला कोई है नहीं, तो डायरेक्ट हम प्रसाद लेने के लिए प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्ण।